हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मूलांक 4 की बात करेंगे। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, इसका मतलब आपका मूलांक 4 है। जो मूलांक 4 है वो राहु से गवर्न होता है और राहु एक स्मार्ट एनर्जी है, एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। अनसेटिस्फाइड डिजायर्स, अधूरी इच्छाएं और चोरी को राहु दिखाता है। कुल मिला के बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी है। कभी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है और कभी बहुत ही खराब रिजल्ट्स देती है। और इसी तरीके से इन 4 नंबर वालों की लाइफ भी रहती है। और सबसे पहला सजेशन जो इनको मैं देता हूँ कि इनका पेट ठीक रहना चाहिए। इनका पेट सेंसिटिव होता है, स्टमक सेंसिटिव होता है। या फिर अगर मैं ये बोलूँ, जिसका भी राहु प्रोमिनेंट हुआ हुआ है, जैसे अगर राहु की महादशा चल रही है या फिर बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या फिर नाइन्थ हाउस में अगर आपका राहु है, तो इसका मतलब राहु आपका प्रोमिनेंट है। आप लोगों का स्टमक सेंसिटिव रहेगा ही रहेगा। अब आप ये कहोगे कि राहु और स्टमक का क्या लेना देना है, तो इसके पीछे एक पूरी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आप अपने आसपास ये देखोगे, जिसका भी राहु खराब रिजल्ट दे रहा है, सबसे पहले उसका स्टमक खराब होता है। तो आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए और अपने स्टमक को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके काम में इफेक्ट आता है। आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब में या बिजनेस में इफेक्ट आएगा अगर आपका पेट खराब रहेगा। तो अब पेट ठीक रखने के लिए आपको गैसियस फूड अवॉइड करना चाहिए, बासी खाना अवॉइड करना चाहिए और बाहर का खाना, जो भी जंक फूड है, ये सब आप लोगों को बहुत पसंद होगा। बहुत तेज मसाले वाला खाना पसंद होगा। इस चीज़ को अवॉइड करना है अगर आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये राहु आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम देगा अगर आपका स्टमक खराब है। और सेकंड सजेशन इनके लिए ये रहता है कि इन्हें ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु है, इसके पास बॉडी तो है नहीं, तो इनकी सारी एनर्जी अपने दिमाग पे लगती है, तो ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर ये चीज़ इनकी यूटिलाइज हो रही है, यूटिलाइज कैसे हो रही है, अगर आप कोई राहु का काम कर रहे हो या फिर आप किसी एनालिटिकल फील्ड में हो, तो आपका राहु यूटिलाइज हो रहा है। और अभी हम आगे बात करेंगे कि राहु कैसे यूटिलाइज होता है और कौन कौन से काम राहु के होते हैं। अगर राहु का काम है तो ओवर थिंकिंग इतनी नहीं होगी, लेकिन अगर राहु का कोई काम नहीं है तो आप बेफिजूल की चीज़ें सोचोगे जो कभी शायद होनी ही नहीं है। आप वो सब सोचोगे, नेगेटिव चीज़ें सोचोगे या फिर अपने ही ख्यालों में खोए रहोगे, क्योंकि राहु है वो इमेजिनेशन कराता है, इमेजिन करवाता है चीज़ों को। तो इसलिए इन्हें ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए और रियलिटी में रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी सर्विस अगर किसी से ले रहे हैं और वो सर्विस इन्हें अप टू डेट ना मिले या जैसी मिलनी चाहिए थी वैसी ना मिले, तो ये लोग ना एडजस्ट नहीं करते। 4 नंबर वाले थोड़ा कम एडजस्ट करते हैं। इनको हर चीज़ प्रॉपर चाहिए होती है। इसी वजह से इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए, प्रॉपर वाटर इनटेक रखना चाहिए। जितना एक ह्यूमन बॉडी को पूरे दिन में चाहिए होता है उतना पानी इन्हें पीना चाहिए। ये पानी कम ही पियेंगे, तभी इनको इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा। ये ज़िद्दी इसलिए हो जाते हैं फिर आगे, बहुत ज़्यादा लोगों की सुनना बंद कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए। और ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। अगर आपका राहु बहुत ही अच्छा है, तो मान लो किसी चीज़ पे डिस्कशन चल रही है, हर कोई एक सजेशन दे रहा है, लेकिन आप सबसे हटके एक सजेशन दोगे। अगर आपका राहु अच्छा है तो वो सजेशन काम कर जाएगा और आप कुछ बड़ा कर जाओगे। और अगर राहु खराब है तो ना तो आप कोई सजेशन दे पाओगे, आपको औरों के सजेशन भी समझ नहीं आएंगे। आपने सुना होगा ना कि लोग किसी को डम कहते हैं, मतलब इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो जिसे कुछ समझ ही नहीं आता वो भी राहु है, और जिसे सब समझ आ जाता है, जो बहुत चालाक होते हैं, जो इंटेलिजेंट स्मार्ट होते हैं, वो भी राहु है। दोनों ही राहु है। एक तरफ बहुत बुरा राहु है और एक तरफ बहुत ही अच्छा राहु है, जो चीज़ें देख के ही पूरे सिनेरियो को समझ जाता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बहुत ही अच्छा राहु है। लेकिन किसी किसी को क्लियर बात करने पर भी या क्लियरली कुछ बताने पर भी जिसको कुछ समझ नहीं आता, उसका राहु खराब है। तो उसको राहु के उपाय करने चाहिए अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी हम पहले राहु के प्रोफेशंस को समझते हैं और फिर हम समझेंगे कि ये कैसे देखें कि किसका राहु अच्छा है और किसका राहु खराब है। तो जो मैं प्रोफेशंस बता रहा हूँ और आपका मूलांक 4 है, तो आप इनमें से ही किसी प्रोफेशन में होगे। और अगर आप इनमें से किसी प्रोफेशन में नहीं हो तो आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम चल रही होगी। तो राहु के प्रोफेशंस जो आते हैं, वो सबसे पहले आता है एआई। एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जहाँ पे भी आर्टिफिशियल आ जाए विच इज़ नॉट ओरिजिनल, तो वो राहु है। राहु इल्यूजन है, राहु ऑनलाइन है और
इसी से एक साइबर सिक्योरिटी की फील्ड आती है, वो भी राहु से आती है, क्योंकि चोर को पकड़ना तो उसके लिए चोर के जैसा दिमाग भी चाहिए, और ऑनलाइन राहु है तो ये प्योर राहु की फील्ड है, साइबर सिक्योरिटी। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स इसलिए क्योंकि राहु मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दिखाता है, मॉडर्न राहु है और टेक्नोलॉजी भी राहु है, तो रोबोटिक्स जो फील्ड है वो भी राहु से आती है। प्लस डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी फील्ड, क्योंकि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में आप चीज़ें एनालाइज करते हो, तो जहाँ पे भी एनालिटिकल वर्ड आ जाता है वहाँ पे दो प्लैनेट्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, एक राहु और एक मरकरी। दोनों ही एनालिटिक्स में अच्छे होते हैं, राहु अच्छा है तो भी आप एनालिटिक्स में जा सकते हो, और अगर आपका मरकरी अच्छा है तो भी आप एनालिटिक्स में जा सकते हो। तो राहु की फील्ड डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट भी होती है। और अगर आप अपने बिजनेस में कुछ भी नहीं कर पा रहे लेकिन राहु प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब राहु को कोई काम नहीं कर पा रहे लेकिन राहु आपके बिजनेस में प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाओ। मैं ये बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ, लेकिन जिसका राहु बहुत ही खराब होता है ना, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी नहीं लेके जा पाता। फिर उसके लिए रेमेडीज करनी पड़ती हैं राहु की, जिससे उसका इम्पैक्ट कम हो, फिर कुछ आपके रास्ते खुलते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। और जो काम है राहु के, वो आते हैं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आता है, क्योंकि एक जो एक्टर है वो एक्टिंग करना है वो राहु है, क्योंकि वो सब इल्यूजन है, वो कुछ सच नहीं है। जो आप फिल्म्स में देख रहे हो, जो आप सिनेमा पे देख रहे हो, वो सब झूठ है, ऐसा किसी एक्टर के साथ नहीं हो रहा। लेकिन वो इस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये उन्हीं की लाइफ में हो रहा है या उन्हीं के साथ हो रहा है। तो जिसका अच्छा राहु होगा वो उतनी ही अच्छी एक्टिंग कर सकता है। एंड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, VFX, वर्चुअल रियलिटी, ये सब राहु से आते हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आप एक अपनी फोटो को कैप्चर करके रख ले तो फिर आप उसको कभी भी देख सकते हो। जो कैमरा है वो राहु से आता है, और जो वर्चुअल रियलिटी है और जो VFX, वो यही है कि जो चीज़ असलियत में नहीं है, VFX से या वर्चुअल रियलिटी से वो चीज़ें क्रिएट करी जाती हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करा जाता है। तो ये सब राहु की फील्ड्स हैं। देन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में भी आपको राहु अच्छा चाहिए। एंड PR एजेंसीज होती हैं, जो बड़े बड़े TV एक्टर्स होते हैं या जो फिल्म एक्टर्स होते हैं, ये PR एजेंसी हायर करते हैं कि आप मेरी इमेज बनाओ ऑडियंस के बीच में। तो जो इमेज बनाना है, जो PR एजेंसी है, वो राहु से आती है। प्लस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत एक मास कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करना, एक बहुत ही बड़े ग्रुप को अपने साथ जोड़ना, ये राहु ही कर सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको चालाक होना पड़ेगा, उसके लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो सामने वाले को अच्छी लगती हैं, तो वैसा दिमाग राहु ही देगा। तो इन्फ्लुएंसर, PR एजेंसीज जो होती हैं और जो डिप्लोमैट्स होते हैं, उसमें भी राहु का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इन फील्ड्स में जा सकते हो। और राहु फॉरेन एजेंसीज को दिखाता है या फॉरेन से रिलेटेड काम को दिखाता है, ऐसा क्योंकि फॉरेन जब आप जाते हो तो आपकी बोली, खान पान सब बदल जाता है वहाँ पे, तो वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, या फिर आप किसी MNC में काम कर सकते हो, मतलब अपने बर्थ प्लेस से दूर का काम, अपने बर्थ प्लेस से 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर का काम, वहाँ पे राहु यूटिलाइज हो जाता है अगर आपका काम ऐसा कुछ है। प्लस एविएशन सेक्टर, अगर आपका मूलांक 4 है तो आप पायलट बहुत अच्छे बन सकते हो, क्योंकि राहु हवा का भी कारक है, एयर का भी कारक राहु है, राहु और बुध दोनों ही हैं। बट अगर आपका मूलांक 4 है तो आप एविएशन सेक्टर में जा सकते हो, पायलट बन सकते हो, ये आप ये इन सारे प्रोफेशंस में पहले से ही होगे। एंड अगर मैं ऑकल्ट की बात करूं तो इनका झुकाव तंत्र मंत्र की तरफ हो जाता है या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ हो जाता है, भूत प्रेत, इन सब का इंटरेस्ट इस तरफ चला जाता है। बट इनके लिए एक सजेशन है कि इनको इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड्स इतनी अच्छी नहीं है जाने के लिए मूलांक 4 वालों के लिए। और फिर पॉलिटिशियंस इसी से आते हैं, क्योंकि सेम वही है कि जो पॉलिटिशियन है वो करते हैं जिससे उन्हें वोट मिले। आप ये देखना कि पॉलिटिशियन हमेशा कोशिश करता है कि मैं वो चीज़ें करूं जिससे लोग मुझे वोट दें, जो लोगों के लिए अच्छा है। वो बहुत कम पॉलिटिशियंस, वो आज के टाइम में शायद कोई पॉलिटिशियन नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ये देखते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग इमोशनल होकर मुझे वोट दें। तो उस तरीके की चालाकी राहु से आती है। और जो स्पाई होते हैं, जो डिटेक्टिव्स होते हैं, वो राहु से आते हैं। छुपा हुआ, अपने आप को छुपा के रखना राहु है। जासूसी राहु से आती है। इंटेलिजेंस एजेंट हो गए, जो इंटेलिजेंस में लोग होते हैं, और सारे 2 नंबर के काम जो होते हैं, फ्रॉड हो गया, वो राहु से आता है। ड्रग्स, केमिकल्स, इन सब का काम राहु से आता है।
स्मगलर्स हो गए, या फिर सिगरेट्स का काम हो गया, टबैको का काम हो गया, अल्कोहल, ये सब राहु की चीज़ें, क्योंकि ये सब तामसिक हैं। राहु खुद एक तामसिक ग्रह है और तामसिक चीज़ों का बिजनेस भी आप कर सकते हो इफ़ यू हैव एन ऑप्शन। तो ये जो मैंने सारे काम बताए ये सब राहु के काम हैं। आप इनमें से कोई ना कोई काम करते ही होगे, और अगर आप इनमें से कोई काम नहीं कर रहे तो आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी। वो क्या प्रॉब्लम होगी कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा काम बदलो। 4 नंबर वाले को हमेशा ये लगता है कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या मैं सही जगह पे काम कर रहा हूँ। अगर आप इन सारी फील्ड्स में भी हो तब भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि क्या मैं राइट प्रोफेशन में हूँ। इनका दिमाग ही चलता रहता है कि क्या मैं सही जगह काम कर रहा हूँ, या मेरा प्रोफेशन सही है, या मैं इसे बदल लूँ, और बदलते रहते हैं। ये अपना काम बदलते रहेंगे। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो पहले ये सोचेंगे कि यार यहाँ पे जॉब क्यों नहीं लग रही, फिर लग जाएगी तो फिर सोचेंगे यहाँ पे कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा, अब दूसरी जगह जॉब ढूंढने लग जाते हैं एकदम से। तो इनका माइंड बहुत ज़्यादा बदलता है, जिसमें इनको स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो इन्हें पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप इनके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। अपना खुद का बिजनेस करो, और बिजनेस आपको ज़्यादा सूट करेगा एज कम्पेयर टू जॉब। राहु आपके माइंडसेट को बताता है। आपको लाइफ में सबसे लोएस्ट या सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे राहु ही लेके जा सकता है। अब ये समझते हैं कि राहु अच्छा किसका है या बुरा किसका है, ये आइडेंटिफाई कैसे करें, किसका मूलांक अच्छा रिजल्ट दे रहा है 4 और किसका मूलांक 4 बुरा रिजल्ट दे रहा है। अगर आपका मूलांक 4 है और आपको गंदगी से इरिटेशन नहीं होती, आपके आसपास सामान फैला पड़ा है, आपका घर फैला पड़ा है, आपके घर में कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, आपको इरिटेशन नहीं हो रही, आप रोज वहाँ पे रह रहे हो, या आपके जो बिजनेस है, आपकी जो शॉप है उसमें कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, आपको इरिटेशन नहीं है, धूल मिट्टी से इरिटेशन नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ों से इरिटेशन नहीं है, सामान ऊपर नीचे उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, कैसे भी पड़ा हुआ है, और आपको इरिटेशन नहीं हो रही, तो राहु बहुत ही खराब है। ये राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। फटे पुराने कपड़े या फिर कपड़ों में अगर छेद हो गया है या फट गए हैं, उसको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्लीनलीनेस रखने नहीं चाहते आप अपने पास, या फिर गंदगी में रहने से इरिटेशन नहीं हो रही, तो राहु बहुत खराब रिजल्ट दे। और जिसका राहु बहुत अच्छा होगा, राहु एक ऑब्सेशन है, तो जिसको सफाई से ऑब्सेशन है, जिसको हर चीज़ साफ सुथरी इंटैक्ट अपनी जगह पे मेंटेन्ड, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं है, मेंटेन्ड जगह जो रखता है, अपनी साफ सफाई रखता है, उसका राहु बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये एक बहुत प्रोमिनेंट पहचान है राहु की। और अगर आपको मान लो गंदगी से इरिटेशन भी है लेकिन आप उसको साफ नहीं कर पा रहे, सोचते हो लेकिन घर साफ नहीं हो पा रहा, घर में चीज़ें मेंटेन नहीं हो पा रही, सोचते बहुत हो लेकिन, तो तब भी राहु खराब है, वो आपको साफ ही नहीं करने दे रहा। घरों की दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं, या फिर पेंट उतर रहा है, सीलन आई हुई है, घरों की दीवारों में क्रैक्स आए हुए हैं, वो भी खराब राहु है। और ये चीज़ घर और बिजनेस दोनों के लिए एप्लीकेबल। तो उन सब चीज़ों को ठीक कराओ, अपने घर को साफ रखो, मेंटेन रखो, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं रखो, तो आपका राहु अच्छा रिजल्ट्स देगा। और जिसका राहु अच्छा होगा ना, वो एक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता होगा। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी। मतलब उसे पता है कि सामने वाले को अपनी बात कैसे मनवानी है, कौन किस काम के लिए बेस्ट है, फिर उसको किस तरीके से मैं बोलूँ कि वो मेरा काम कर दे। तो ये अच्छा राहु वाला कर सकता है, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना या एक बहुत बड़े ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर देना, ये राहु है। और एक चीज़ प्रोफेशन में रह गई, राहु स्टॉक मार्केट को भी दिखाता है। अगर आपका मूलांक 4 है और राहु आपका अच्छा प्लेस्ड है, या फिर कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में सैटर्न से कनेक्टेड है, तो आप स्टॉक मार्केट में भी अपना लक आजमा सकते हो। आपके लिए अच्छी रहेगी स्टॉक मार्केट अगर सैटर्न राहु का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो। और जो वर्ल्ड की टॉप फैमिलीज़ हैं या इंडिया की जो टॉप बिजनेस फैमिलीज़ हैं, जैसे अंबानीज हो गए, या जो वर्ल्ड की टॉप फैमिलीज़ हैं, इनका राहु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदें या लोग मुझसे सामान खरीदें। ये वो चीज़ें करते, जैसे रिलायंस ने जियो सिम निकाली तो उन्होंने पहले फ्री बांटी, और उन्हें पता है कि इंडिया में फ्री की चीज़ कितनी जल्दी कंज्यूम होती है, तो ये सिर्फ राहु वाला ही अपना दिमाग चला सकता है कि चीज़ को पहले ऐसे लेके आओ। उनकी सोच ही एक अलग लेवल से स्टार्ट होती है, जिसका राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मूलांक 4 वालों का एक ट्रेड और होता है कि इनको ना परंपराएं तोड़ने में मजा आता है। जो चीज़ पहले से चलती आ रही है, ये उसको तोड़ते हैं। जैसे कोई रीति रिवाज पुराना चला आ रहा है तो ये उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे।
अब ये चीज़ कई जगहों पे अच्छी है, कई जगहों पे अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम के हिसाब से बनाई गई थी, तो अब वो टाइम नहीं रहा, अब नया टाइम आ गया, तो उन चीज़ों को तोड़ना सही है। लेकिन कुछ चीज़ों के मतलब हुआ करते थे जो शायद हमें आज नहीं पता, लेकिन पहले के लोगों को पता होते थे। जो हमारे रिचुअल्स होते हैं पूजा पाठ में, या जो शादी के टाइम पे जो रिचुअल्स होते हैं, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। उससे कोई ना कोई प्लैनेट सेटिस्फाइड हो रहा होता है हर रिचुअल से। तो ये लोग जब उनको तोड़ते हैं, जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अभी अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं और कोई बिजनेस करने का एक तरीका बहुत पहले से फॉलो होता हुआ आ रहा है, और ये उसको तोड़ के कुछ नया करें जिससे बिजनेस को फ़ायदा हो, इन्हें फ़ायदा हो, तो वो चीज़ वहाँ पे ठीक है। या फिर जो चीज़ टाइम के हिसाब से पहले के टाइम में बनाई गई थी, बट वो आज के टाइम में एप्लीकेबल नहीं होती और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये उस चीज़ को तोड़े तो ठीक है। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि ये लोग अपने से बड़ों की, या फिर भगवान की, या फिर पंडितों की, जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों की इज्जत ज़्यादा नहीं करते, या फिर मूलांक 3 वालों के साथ इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, क्योंकि वो भी जुपिटर का नंबर है। तो मेरे हिसाब से इनको उन भगवान से इरिटेट नहीं होना चाहिए। इन्हें भगवान का पूजा पाठ के पीछे का कॉन्सेप्ट या लॉजिक समझना चाहिए, फिर उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। जैसे ये लोग परंपराओं में नहीं मानते, बिना नहाए धोए पूजा करने पहुंच जाएंगे, राहु खराब है तो ये होगा। और इन्हें एडिक्शन से बचना चाहिए, कि इन्हें किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, फिर वो चाहे अल्कोहल की हो, या फिर वो कोई ओरल एडिक्शन होने का इनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर वो चाय की एडिक्शन हो। चाय की भी एक एडिक्शन होती है, लोगों से बिना चाय पिए रहा नहीं जाता, वो भी एक एडिक्शन है। और इन्हें झूठ बोलने से बचना चाहिए। मैंने ये देखा है, जो जिनका मूलांक 4 है या जो राहु वाले हैं, ये बिना बात के झूठ बोलते हैं। कहीं से आ रहे होंगे, मान लो कहीं मेट्रो से आ रहे हैं, आप इनसे पूछो कहाँ पर हो, तो जानबूझ के झूठ बोल देंगे, और उस झूठ को कोई फायदा भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है बोलने का, तब भी बोलते हैं, क्योंकि राहु है वो बुलवाता है। इन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। गाली देने से बचना चाहिए। अगर मान लो कोई ओरल एडिक्शन नहीं है, तो राहु कुछ ना कुछ तो करवाएगा, या तो झूठ बुलवाएगा या तो फिर गाली निकलवाएगा। तो इन्हें उन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। इसका मतलब मूलांक 4 नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए, तभी इनको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, वरना इनकी ग्रोथ हैम्पर होती है, बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। और इन लोगों को ना लूप होल में फंसने वाला नहीं होना चाहिए, लूप होल से निकलने वाला होना चाहिए। मतलब जैसे किसी के लाइफ में कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ ले लिया, या कोई कहीं घूमने जा रहा है, या कोई कुछ कर रहा है जो इनके पास चीज़ नहीं है, तो इनके दिमाग में आता है कि यार अब ये तो मुझे चाहिए, या ये मुझे अब करना है। तो इनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरे की लाइफ को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए एकदम से, बिना सिचुएशन को समझे, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। कोई कोई चीज़ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो एकदम से उसके पीछे ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरे को अभी चाहिए, क्योंकि ये ज़िद्दी हो जाते हैं कि अभी चाहिए, अभी करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु जब प्रोमिनेंट हो जाए, या फिर बर्थ चार्ट में राहु प्रोमिनेंट हो जाए, मूलांक 4 हो जाए, तो इंसान ज़िद्दी हो जाता है। इसे उस चीज़ से बचना चाहिए। और मूलांक 4 है तो इनकी लाइफ में एक हिस्सा अधूरा सा रहता है। जैसे सब कुछ होने के बाद भी किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का काम नहीं चल रहा, एक पार्ट लाइफ में थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहता है। सब कुछ होने के बाद फैमिली से नहीं बन रही, तो कुछ चीज़ इनकम्प्लीट इनकी लाइफ में रहती है, जिसके लिए ये क्रेव करते हैं, मतलब जिसका अधूरापन इन्हें महसूस होता है। और ये सब होता इसलिए है इन्हीं की मेंटालिटी की वजह से। इन्होंने अपने आसपास या अपना माइंडसेट कुछ ऐसा सेट किया हुआ होता है कि मुझे तो ऐसे इंसान से ही शादी करनी, या कोई फैमिली में मेरी बात सुनेगा तभी मैं उनसे बात करूँगा, वरना मैं उनसे बात नहीं करूँगा, या तो मेरे हिसाब से चलो या तो मुझसे बात ही मत करो। तो अपने ही माइंडसेट की वजह से इनकी वो चीज़ अधूरी रह जाती है। तो इन सब चीज़ों से इन्हें बचना चाहिए, क्योंकि राहु है तो वो उन चीज़ों के पीछे इनको पागल भी करेगा, फिर उनकी कमी भी महसूस करवाएगा, और ये सब होता है इनकी खुद की वजह से। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये कंट्रोवर्सीज का पार्ट बनते हैं। लोग बोलते हैं कि लोग इनके बेमतलब में इनके बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि उसकी शादी क्यों नहीं हो रही, या उसकी फैमिली से क्यों नहीं बन रही। कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं इन्हीं सब चक्करों की वजह से। तो अपना माइंडसेट बदलो, इन सब चीज़ों से बाहर आओ, तभी आपका राहु अच्छा रिजल्ट देगा। या फिर राहु की रेमेडी करो जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज और ये सब प्रॉब्लम आपकी खत्म हो। और अगर आप सब ये नहीं करोगे, अपनी मेंटालिटी को नहीं बदलोगे, या अपने माइंडसेट जो एक सेट करा हुआ है उसे नहीं बदलोगे, तो डिप्रेशन होने के चांसेस मूलांक 4 वालों को काफ़ी रहते हैं। ये प्रोन टू डिप्रेशन होते हैं। तो इसलिए इन्हें अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया अभी वीडियो। और इनके लिए एक और रेमेडी है कि इन्हें रात को टाइम से सोना चाहिए, लेट नाइट इन्हें नहीं जागना चाहिए,
क्योंकि राहु है तो इन्हें कई बार रात को नींद नहीं आती। ज़्यादातर मूलांक 4 वालों को रात को नींद नहीं आती और सुबह उठ के ये लोग नहाते नहीं हैं। तो इन्हें सबसे पहले सुबह उठ के नहाना चाहिए, अपने आप को साफ रखना चाहिए और रात को टाइम से सोना चाहिए। अब हम इनका थोड़ा सा बात करते हैं कि इनकी कंपैटिबिलिटी कौन से नंबर वालों के साथ होती है या कौन सा नंबर इनको सूट कर। मूलांक 4 वाले मूलांक 2 वालों के साथ अच्छा कनेक्ट करते हैं। ये उनसे अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हैं, उनसे अच्छे से बात कर पाते हैं, क्योंकि मूलांक 2 इमोशंस का नंबर है, वो इन्हें समझ लेता है, तो ये उनसे बात करने में कंफर्टेबल रहते हैं। और मूलांक 3 वालों की बात इन्हें सुननी चाहिए, क्योंकि वो जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो इन्हें मूलांक 3 वालों के सजेशंस लेने चाहिए। बट ये कंफर्टेबल मूलांक 2 वालों के साथ ज़्यादा फील करते हैं और मूलांक 8 वालों के साथ भी ये कंफर्टेबल फील करते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं देखा गया है, क्योंकि जब दोनों लोग मूलांक 4 के होंगे तो एंड रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि दोनों राहु हैं, दोनों अपना दिमाग चलाते हैं, तो एंड में इनका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता, एंडिंग अच्छी नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो मूलांक 4 को मूलांक 4 से बचना चाहिए। और कलर्स में इनको मूलांक 4 को रेड कलर अवॉइड करना चाहिए, रेड कलर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रेड कलर थोड़ा एक्सीडेंट्स को दिखाता है ना, और ये प्रोन टू एक्सीडेंट्स ये भी होते हैं, इनको भी कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है, तो इन्हें रेड कलर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी कोई भी कलर ये पहन सकते हैं। और ये जिनका भी मूलांक 4 है और राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप देखोगे इनके सिग्नेचर में जो लेटर्स हैं वो आपस में क्लैश कर रहे होंगे, या फिर एक लेटर दूसरे लेटर में अड़ रहा हो आपस में। या आप मेरी सिग्नेचर वाली वीडियो में जाके समझ सकते हैं, मैंने उसमें जो अनअंडरस्टैंडेबल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट समझाया है। ये मूलांक 4 वाले होते हैं, या जिनका राहु खराब रिजल्ट दे रहा है, ये वो लोग होते हैं। तो मेरी सिग्नेचर का लिंक आपको, वीडियो का लिंक सिग्नेचर का मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसीज, सिग्नेचर कंसल्टेंसीज के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।